देखिए, ये तिवारी जी का मामला जो है, तिवारी के मामले में मेरा बिहार के मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी से सीधा सवाल है। मैं जानना चाहता हूँ कि जब भरत भूषण तिवारी ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिया था, यानी उसने सरेंडर कर दिया था अपने आप को, दोनों हाथ ऊपर उठा लिए थे, तो बिहार पुलिस को ऐसी क्या जल्दी थी, उसका इनकाउंटर क्यों किया? जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी का खुद का बयान है, सम्राट चौधरी जी का, उनका कहना है कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। यदि ऐसा था तो उसको हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, हकीकत यह है कि उसका मानसिक संतुलन ठीक था, जैसा लोगों का कहना है। गांव वासियों का कहना है कि भरत ने पुलिस के सामने अपनी पिस्टल फेंक दी थी, उसके बावजूद पुलिस ने उसको गोली मार दी। वारदात जो है 16 तारीख की है, 16 जून की। पुलिस को पता चलता है कि गांव में एक लड़का पिस्टल जो है लेकर घूम रहा है। जब पुलिस पहुंची तो उस दिन वो नहीं मिला। दूसरे दिन पुलिस का उसका आमना सामना हुआ, पुलिस से उसकी काफ़ी देर बहस हुई। भरत तिवारी जो था वो पिस्टल लहरा रहा था। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वह सही है, पिस्टल वो लहरा रहा था, ये कानूनन गलत है, हम उसकी सिफारिश नहीं करते हैं। वो एक मुजरिम में हुआ, अगर पुलिस के सामने या पुलिस को ललकार रहा है या बात ही करते समय लहरा रहा है तो ये गलत है। लेकिन उसके बावजूद बातचीत करने के बाद जब उसने सरेंडर कर दिया, पिस्तौल पुलिस के सामने फेंक दिया और हाथ ऊपर कर लिए दोनों, तो उसका इनकाउंटर क्यों हुआ? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाह रहा हूँ, आखिर आप साबित क्या करना चाहते हैं? आप कहते हैं इनकाउंटर जो है कर दिया जाएगा बदमाशों का, और जो है बुलडोज़र चला दिया जाएगा। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आप जब वो समर्पण कर दिया था तो उसकी हत्या क्यों की गई, उसका इनकाउंटर क्यों हुआ? जबकि उसकी अर्थी जब निकलती है, हजारों की संख्या में भीड़, तांता लग जाता है, आप वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन अगर वो गलत होता, कोई अपराध होता, उसके पहले उसके नाम पे कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं थी, तो उसका इनकाउंटर क्यों हुआ? मैं ये जानना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, आपने इनकाउंटर कराया, तो आप हमें इस बात का जवाब दीजिए कि आपके नालंदा में ही एक मंदिर पर लंगर चल रहा है, वहाँ पर साधु जो है, वहाँ जो लोग थे वो जात पूछ कर जो है लोगों को मार पीट रहे थे, जिसमें आप वीडियो में देख सकते हैं 10-12 लोग लात घूंसे मार रहे हैं और जात सूचक शब्दों से इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें 2 दलित युवक की जान चली गई। एक युवक के तो परिवार में कोई कमाने वाला है नहीं, उसके पिताजी हैं जो अपाहिज हैं और बहनें हैं और पूरा परिवार वो देख रहा है, सब छोटे थे। कमाने वाला एक ही लड़का था जिसको कि साधु ने उसकी हत्या कर दी, उसका इस तरीके से गर्दन मोड़ दी कि उसकी डेथ हो गई वहीं। और आपकी पुलिस ने, बिहार पुलिस ने उस साधु को जेल भेज दिया। क्यों? उसका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनकाउंटर करें, लेकिन जिस तरीके से तिवारी के साथ हुआ,
इस साधु के साथ क्यों नहीं हुआ? इसने तो मर्डर कर दिया। अब इसमें आप संदेह के घेरे में आ रहे हैं कि वो एक तिवारी था इसलिए उसका एनकाउंटर कर दिया और इस साधु को आपने जो है जेल भेज दिया। ये सब ठीक नहीं है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से, सम्राट चौधरी से यही निवेदन है कि उस मंदिर की जांच की जाए, क्योंकि पता चला है कि उस मंदिर में गैर कानूनी काम होते हैं। साधु के भेष में अराजक तत्व उस मंदिर के अंदर रहते हैं, वहाँ पर गैर कानूनी काम होते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि उसकी जांच की जाए और जो अराजक तत्व वहाँ साधु बने बैठे हुए हैं उनको अरेस्ट किया जाए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। और साथ ही मेरा ये निवेदन है कि जिस दलित की हत्या हुई है उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, वो अकेला कमाने वाला था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि उसकी जितनी आर्थिक सहायता हो सके करने का प्रयास करें और हो सके तो उसके परिवार के किसी को एक नौकरी दे दें सरकारी, या नहीं दे सकते हैं तो कम से कम 10 लाख रुपए उस परिवार को दे दें, दलित परिवार को, ताकि वो अपना कोई धंधा करके उनके परिवार वाले अपना और अपने परिवार का खर्च चला सकें। और खाली कहने से मैं देख रहा हूँ जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है या भाजपा की समर्पित सरकारें हैं वहाँ पर इस तरह के कांड होते जा रहे हैं। भाई संविधान भी कोई चीज़ है। आप लोग अगर कानून को हाथ में ले लेंगे या आपकी पुलिस कानून को हाथ में ले लेगी तो फिर ये देश कहाँ रहेगा? भाई अंत में कहीं ऐसा ना हो जाए कि देश की जनता खुद कानून को हाथ में लेने लगे। कारण ये है कि हमारे आपके बीच के ही पुलिस में भी हैं, मिलिट्री में भी हैं, इतना उनके बच्चे भी प्रताड़ित हो रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। और इस तरह से अगर कांड होंगे तो ये देर नहीं कि जनता जो है या पुलिस वालों के परिवार के ही लोग सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि कानून के अंदर रहते हुए अपने स्टेट को और इस देश को चलाने की कृपया करें। धन्यवाद।